हमने समझा कि मीटिंग इज आप जब शॉप फ्लोर पर खड़े होते हैं और शॉप फ्लोर पर आप सेल्स करते हैं, कस्टमर के साथ पहली मीटिंग, फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर रहे हैं जी। हमने जब पढ़ा तो हमने कहा मीटिंग इज द फर्स्ट इंप्रेशन। आप उनको मिलने नहीं गए, कस्टमर आपके पास आ रहा है। अब जब कस्टमर आपके पास आ रहा है तो आपको उसको मिलना है। मिलने के लिए हमने क्या क्या चीजें की? हमने कहा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। आपका पहला जो उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा वो बहुत देर तक चलने वाला है, वो अंत तक चलने वाला है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? उसको आई कंटेक्ट, बिल्कुल ठीक है जी। आई कंटेक्ट के बाद आप स्माइल कर रहे हैं, स्माइल के बाद उसको ग्रीट कर रहे हैं। 3 थिंग्स आर द बेसिक्स। इसका फायदा क्या होगा आपको? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपसे उसका रिलेशन हो जाएगा, आपके ऊपर उसका ट्रस्ट इंक्रीज होगा, उसको लगेगा मैं बिल्कुल सही व्यक्ति के साथ हूं, है ना। हमने कल समझा था कम्युनिकेशन के लिए 3 हिस्से हैं। कौन कौन से हिस्से समझे थे कम्युनिकेशन के? हमने टोन, बॉडी लैंग्वेज, है ना। हमने अगर हम देखें तो 3 चीजों को हमने समझा। हमने समझा कि पहली चीज है वर्ड्स, शब्द, है ना। फिर हमने समझा टोनैलिटी की बात की, टोन की बात की, स्पीच की बात की, वॉल्यूम की बात की, स्पेस की बात की कि कहाँ पे हमें रुकना चाहिए। हमने स्पीड की बात की, हमने वॉल्यूम का कितना ऊंचा बोलना चाहिए, हमने वर्ड्स कौन सा स्ट्रेस देना है, कहाँ रुकना है, दोनों की बात की हमने। फिर हमने बात की बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस की। हमने समझा शब्दों का महत्व कितना है, कितने % की बात की थी। अगर 100% कम्युनिकेशन है तो 7% की हमने बात की कि 7% जो है वो वर्ड्स हैं, 7% शब्दों का महत्व है, 38%, 38%, 38% किस चीज का महत्व है? टोनैलिटी की बात कर रहे हैं सर, हम टोन की बात हो रही है सर। और 55% किस चीज की बात है? बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन। जैसे ही आपके भाव बदले वैसे आपके अपने आप एक्सप्रेशन बदलने शुरू हो गए। और ये सारा का सारा आपका कहां से चल रहा है? यू आर वर्किंग विद योर माइंड। आप अपने आप से जो बातचीत करते हैं वही बातचीत तो बाहर निकलेगी। कस्टमर को देखकर आपने कैसा महसूस किया, वहां पे काम करते हुए आपको खुद को कैसा लग रहा है। अगर आप में एनर्जी है तो आप एनर्जी को फ्लो कर पाएंगे, अगर आप में एनर्जी नहीं है तो आप एनर्जी को फ्लो नहीं कर पाएंगे। आपके इमोशंस, आप किस पर्पस से आए हैं, आपका पर्पस क्या है? मीट इनिशिएट करने के बाद क्या नाम है, जब आपने पूरी की पूरी दुकान तैयार कर ली, वेलकम की तैयारी कर ली, तो दूसरी चीज क्या कर रहे हैं? आप मीट कर रहे हैं, आप कस्टमर को मिल रहे हैं सर। जब कस्टमर आपके पास आया, है ना, हमारा पर्पस है उसको कंफर्टेबल करना, उसको एक सहूलियत देना, सो दैट उस एनवायरनमेंट में वो डिसीजन ले सके। किस चीज का? सामान खरीदने का। उसको लगे मैं बिल्कुल सही व्यक्ति के साथ हूं, उसको लगे कि एक प्रोफेशनल आदमी मेरे साथ डील कर रहा है, उस आदमी के पास हूं जिसको नॉलेज है, उस आदमी के पास हूं जो मेरी बात को समझेगा। और ये कैसे पता चलेगा? जब आप उसके पहले, आपके पास 30 सेकंड से 2 मिनट का मैक्सिमम टाइम होता है, जैसे 30 सेकंड का टाइम होता है शॉप फ्लोर पे। जब हम दुकान में काम करते हैं, हम जब शोरूम में काम करते हैं, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है। जिस समय उसने आपको देखा, जब आपने उसको स्माइल पास की, आपने उसको ग्रीट किया, इतनी देर में उसने आपके बारे में इंप्रेशन बना लिया। कल भी तो हमने जब हमने रोल प्ले किया तब यही देखा, इंप्रेशन बन गया सर। और जैसे इंप्रेशन बना, आप जिस समय क्या नाम है अंदर एंटर होते हैं, सबसे पहले क्या होता है? व्यक्ति को देखते हैं। व्यक्ति को देखने के बाद क्या लगता है? यू हैव सीन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन। आपने व्यक्ति को देखा, उसका आउटलुक देखा, और आउटलुक देखने के बाद डिसाइड किया इससे बात करनी है या नहीं करनी है, ये आपकी मदद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आप इससे सामान लेंगे या नहीं लेंगे, है ना। जब आपने उसी समय निर्णय कर लिया, आपका कस्टमर भी तो वैसे ही निर्णय करेगा, क्योंकि आप जिस जगह पे सिर्फ सामान बेच रहे हैं वहां पर आप ग्राहक हैं, बाकी पूरी जगह पे आप खुद ग्राहक हैं। जहां सामान आप बेच रहे हैं सिर्फ वहीं पर विक्रेता है, सॉरी, है ना। जब आप सामान बेच रहे हैं वहीं पर आप सेल्स का काम कर रहे हैं, बाकी सब जगह तो आप ग्राहक हैं। जब आप सब जगह ग्राहक हैं, आपको मालूम है ग्राहक को क्या क्या चाहिए और कब कब चाहिए, कब आप अच्छा महसूस करते हैं, कौन सी बात से आपको बुरा लगता है। जो चीजें आपको अच्छा महसूस करवाती हैं वो आपको करना है, और जो आपको बुरा महसूस कराती है उनको अवॉइड करना है, या उनको नहीं करना है। क्यों सर? क्लियर? मीटिंग है ना, फर्स्ट इंप्रेशन। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, बिलीफ पैदा करना है, उसको लगे मैं बिल्कुल सही जगह है। अगर ये आप करने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद कस्टमर आपके साथ जो आप कहते हैं उसको सुनता है और समझता है। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम इसके बाद लेंगे वो क्या है? प्रॉबिंग।
इसके बाद समझने की बात है, प्रॉबिंग की बात है। अब जो कस्टमर लेने के लिए आया, हम उससे वो प्रश्न पूछेंगे, उससे वो समझेंगे। अब अगला पार्ट आप लेंगे सर, आइए।